सो व्हाट्स अप गाइस, सो गाइस वेलकम है हमारी आज की वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया जुलाई टेक के अंदर वीज़ा अप्लाई किया हुआ है बट अभी तक रिस्पांस कोई भी नहीं आया है। आज की वीडियो के अंदर हम वही बात करने वाले हैं कि जुलाई टेक के अंदर क्या चल रहा है, रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा, फाइल इतनी डिले क्यों हो रही है, लोगों की, बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो भी फाइल है वो क्यों डिले हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है और कौन से प्रिकॉशंस है जो हमें ध्यान रखने हैं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं आपका टाइम वेस्ट करे बिना। सबसे पहले भाई चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिकॉज ये वाली वीडियो भी मैं कमेंट सेक्शन से ही पिक कर रहा हूँ। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि भैया जुलाई टेक जो सा है ख़त्म होने वाला है, इट्स ऑलरेडी जुलाई। मैंने वीज़ा लगाया हुआ 2 महीने हो गए, तो क्या रिस्पॉन्स है, मेरे को अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया कोई, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। यार सबसे पहले तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बिकॉज आपका नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो सा वीज़ाज़ हैं अभी फंसे हुए हैं। बहुत वीज़ाज़ आ भी रहे हैं बट बहुत सारे वीज़ाज़ अब कुछ दिनों से फंस रहे हैं। उसका क्या रीज़न हो सकता है? देखो, रिसर्च के बाद जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज ग्राउंड रियलिटी है जो स्टूडेंट से बात करके पता लगता है, जो उनसे प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे बात करके पता लगता है। इस बार क्या है ना, जुलाई टेक के अंदर बहुत सारी फाइल्स जो सी हैं अप्लाई करी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो सा अप्लाई किया था, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने वीज़ा अप्लाई किया था। एम्बेसी के अंदर जो सी फाइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइंड अप हो चुकी हैं। बहुत सारी फाइल्स जो सी हैं एक साथ इकट्ठी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स जो सा है वो डिले हो रहा है सबका। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक साथ वीज़ा अपना फ़ाइल किया था जुलाई इनटेक के लिए, तो एम्बेसी के अंदर जो है वो लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। काफ़ी सारी फाइल्स जो सी होती हैं वो काफ़ी नीचे आ जाती हैं, क्योंकि लिमिटेड वहाँ पर रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड जो से लोग होते हैं वो आपकी फाइल चेक करते हैं। और ऑलरेडी जो सी पॉलिसीज़ है, न्यू पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सी है स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है, जिसकी रीज़न की वजह से जो सा एम्बेसी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है और सिर्फ उन्हीं लोगों को वीज़ास दे रही है जिनकी फ़ाइल जो सी है काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं, अच्छी है, बिल्कुल परफेक्ट फ़ाइल है। आपकी जो सी फाइल है उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, इस चक्कर में एम्बेसी के अंदर जो सा है वो टाइम लग रहा है वीज़ास को ग्रांट होने के अंदर। ये देखो, सबके साथ हो रहा है, ये नहीं कि आपके साथ हो रहा है, क्योंकि काफ़ी पिछले दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बिकॉज जुलाई ऑलरेडी आ चुका है, आपके कॉलेजेस 20 तारीख 25 तारीख से स्टार्ट हो जाते हैं। जब तक आपका वीज़ा नहीं आता यू कांट बुक योर टिकट्स। पैकिंग नहीं कर सकते, टिकट्स बुक नहीं कर सकते। एकदम जब एंड डेट्स पर वीज़ा आते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। टिकट्स काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है, ब्लैक के अंदर भी आपको, या फिर एक्स्ट्रा मनी देकर भी आपको टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं। वीज़ास टाइम से आ जाए तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। बट अब जो सी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग पिछले कुछ दिनों से वीज़ास नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। जुलाई के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है प्रोसेस। वैसे तो 1 से 2 महीने के अंदर वीज़ा आ जाते हैं, बट कुछ कंडीशंस के अंदर जो सा वीज़ास हैं वो लेट हो रहे हैं, जिसमें से एक कंडीशन ये भी है कि वीज़ास काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हुए हैं। लोड बहुत ज़्यादा है एम्बेसी के ऊपर। उसके अलावा जो सा रीज़न है जिसकी वजह से हो सकता है आपका वीज़ास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी मिसिंग होगा या फिर कुछ भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट अगर एम्बेसी पकड़ेगी तो वो आपका वीज़ा सीधा रिजेक्ट कर सकती है। और अगर आपके पास रिजेक्ट नहीं हो रहा तो हो भी सकता है कि आपका वीज़ा को आपकी फ़ाइल को ब्लैक लिस्ट कर दे। उसके चक्कर में आपको रिस्पॉन्स मिले ही ना। ये भी एक चांसेस रहता है। मेक श्योर अगर आप फाइल लगा रहे हैं अपनी फ़ाइल के अंदर डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट रखें। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के अंदर रूल है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग होता है वहाँ की एम्बेसी जो सी आपको मेल डालकर वो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं करती, वो सीधा वीज़ा कर देती है रिजेक्ट। ये भी जो सा एक रीज़न है हो सकता है। बहुत सारी दिक्कत आ रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलरेडी, वैसे भी जब से न्यू पॉलिसीज़ आई हैं। और जुलाई इनटेक के बाद तो जो सा नेक्स्ट इनटेक आएगा उसके अंदर और ज़्यादा जो से रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट करे जा रहे हैं, क्योंकि अभी पीछे इलेक्शन हुए थे मई के अंदर। उसके बाद जो सी एम्बेसी के अंदर थोड़ी सी हमें मतलब सबको लगा था कि थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आएगी, बट हमें जून के महीने में तो नहीं दिखी इंस्टेबिलिटी। जो से वीज़ाज़ हैं वो अच्छे खासे आ रहे थे, बट जुलाई के अंदर अब वीज़ा थोड़े से हो गए हैं स्लो। उसका जो सा एक मेन रीज़न हो सकता है वो इलेक्शंस भी हो सकता है। बिकॉज जो सी गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया था कि 1 जुलाई के बाद से जो से सारे चेंजेस हैं जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर लगने हैं, लाइक गैप का कम करना या फिर आपकी फ़ीस का बढ़ाना। ऑलरेडी फ़ीस आपकी एम्बेसी की बढ़ चुकी है, अगर आप जाकर अब वेबसाइट पर चेक करेंगे या फिर गूगल पर भी अगर आप सर्च करेंगे आपकी फ़ीस जो सी है एम्बेसी की वो बढ़ चुकी है। बट ये नेक्स्ट इनटेक वालों के लिए है। आप लोगों ने जितनी फ़ीस भरी है उसके अंदर ही आपकी जो सी फाइल है वो लॉन्च हो गई होगी, जो कि 1600 USD AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो सी आपकी फ़ीस है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो से न्यू रूल्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। थोड़ी सी
प्रोसेस के अंदर स्लो हो रहा है प्रोसेस, या फिर जो भी दिक्कत आ रही है। सो ये हमने बात कर ली कि क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से लोगों को फ़ाइल नहीं लग रही, लोगों के वीज़ा जो हैं वो लेट हो रहे हैं। बट अब हम कर क्या सकते हैं? देखो, जिन लोगों के वीज़ाज़ ऑलरेडी लगे हुए हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। यू हैव टू वेट। आप बस वेट कर सकते हैं, आप इंतज़ार कर सकते हैं जब भी आपकी फ़ाइल लगेगी। बट अभी तक आपने वीज़ा नहीं लगाया और अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपके साथ ये दिक्कत ना आए, तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए। लाइक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, जब भी आप अपनी फ़ाइल लगाते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करना है। एक डॉक्यूमेंट जो है भाई पूरा होना चाहिए, एक भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। अगर एजेंट के थ्रू फाइल लगा रहे हैं तो एजेंट जब आपकी फ़ाइल लगाता है उससे पहले एजेंट को आप कहिए कि मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। आप एक बारी पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को तैयार करिए, फिर उसको चेक करिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो या फिर इनकम्प्लीट ना हो। सो अगर आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होते हैं तो आपको वीज़ा के अंदर दिक्कत आती है, यूजुअली आती ही आती है और आगे और ज़्यादा आने वाली है। उसके बाद यार देखो, डिपेंड करता है कि आप वीज़ा कब लगा रहे हो। अगर आप टाइम पर वीज़ा लगाएंगे, अगर आप, क्योंकि वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम 1 महीने से 2 महीने के बीच में है, 4 वीक्स टू 8 वीक्स के बीच में है। सो अगर आप अपनी इनटेक से बिल्कुल 1 महीने पहले ही वीज़ा लगाएंगे, सो चांस होता है कि कई बार वीज़ा लेट हो जाता है, जिसके चक्कर में स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। सो ध्यान रखना कि टाइम से आप वीज़ा लगाएं, क्योंकि जितनी जल्दी आप वीज़ा लगाएंगे उतनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स जो है वो मिलता है। एकेडमिक्स और फंड्स जो 2 मेन चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अगर आपको वीज़ा सक्सेस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा लग जाए, सो इनके ऊपर आपको मेन ध्यान देना है। और इसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हैं, आप टाइम पे वीज़ा लगा देते हैं, सो आपका वीज़ा आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जुलाई इनटेक वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ जिनका वीज़ा ऑलरेडी लग चुका है, सो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अभी जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ दिनों से वीज़ा जो से उसकी स्पीड स्लो थी, बट अब जो सा वीज़ाज़ हैं वो दोबारा से आने स्टार्ट हो गए हैं। अब जो सी वीज़ाज़ की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जुलाई इनटेक आ रहा है, सबके कॉलेजेस हैं। सो एम्बेसी थोड़ा सा प्रोसेस अपना तेज़ कर रही है। सो अगर आपका भी वीज़ा अभी तक पेंडिंग है, सो आपका वीज़ा 1 हफ़्ता 10 दिन मैक्स टू मैक्स 1 हफ़्ते के अंदर आपका वीज़ा जो है वो आ जाएगा। जो भी रिज़ल्ट रहेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है, सो डोंट वरी, अब जो सा प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ हो रहा है। सो ये आपके लिए एक तरीके से गुड न्यूज़ है। सो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी। छोटी सी वीडियो रखी है यार, क्योंकि एक छोटा सा आपको अपडेट देना था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो रहे थे इस चक्कर में परेशान। सो परेशान मत हो, आपका वीज़ा आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी डाउट है सो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।